और अब बात शॉकिंग न्यूज की और सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां एक चर्च में हुए हंगामे के बाद दिल्ली के संसद मार्ग थाने के सामने एक चर्च के सामने पुलिस पहुंच गई। बिल्कुल, और जमकर यहां पर हंगामा बरपा। यहां चर्च के अंदर रेजिडेंशियल इलाके में पूजा करने की बात को लेकर दो पक्ष के बीच तीखी बहस हो गई और जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। दोनों तरफ से पुलिस को शिकायत की गई थी। तनाव को देखते हुए फिलहाल चर्च के गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हमारे संवाददाता वाजिद अली ने मौके का जायजा लिया। तो दो गुटों में किस तरह से ये बात बढ़ गई, पुलिस बल की तैनाती तक यहां पर करनी पड़ी। हमारे सहयोगी वाजिद अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, क्या पूरा मामला था और क्या वजह रही इस मारपीट और हंगामे के बीच? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, वजह तो छोटी सी थी लेकिन ये वजह इतना बड़ा तूल पकड़ ली थी, इसका अंदेशा शायद किसी को नहीं था। जी हाँ, सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन जो है चर्च के अंदर एक स्थल है जहां पर पूजा होती है, लेकिन अगर यहाँ के आसपास के लोगों की माने तो सोमवार के दिन यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आते हैं और बाहर से आने के बाद चर्च के अंदर हंगामा करते हैं। हंगामा करने के साथ साथ जो चर्च के पादरी हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद 100 नंबर पे कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस के मौके पर आने के बाद लोगों से पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये पूरा मामला जो है एक धर्म को लेकर पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा था, जिसके चलते जो है पुलिस ने बड़ी ही बारीकी से जांच करते हुए इस मामले को शांत करने की कोशिश की। शांत करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि अभी तक इस मामले के अंदर किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और ज्यादा आगे की अगर बात करें तो पुलिस जो है इस पूरे मामले के अंदर छानबीन कर रही है। चर्च के बाहर जो नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब आपको 3 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और छोटी सी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आता है और बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, जैसा कि इंदौर में हुआ। यहाँ पुलिस ने एक ज्वेलर की कार से 86 लाख रुपए बरामद किए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की कठुआ में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 75 किलोग्राम पोस्ता बरामद किया है। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने 2 लोगों से करीब 10.5 लाख रुपए नकद बरामद किए और 2.5 किलो से ज्यादा का सोना बरामद किया। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने 2 लोगों से करीब 10.5 लाख रुपए नकद और 2.5 किलो से ज्यादा का सोना बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि इनका इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता था। नकदी 10,36,644 रुपए, पीली धातु वजन 2 किलो 558 ग्राम। ये सामान जीआरपी पुलिस की चेकिंग में बरामद हुआ है। हरिद्वार जीआरपी पुलिस लाहौरी एक्सप्रेस से अमृतसर जाने वाले यात्रियों की चेकिंग कर रही थी, तभी 2 व्यापारियों से ये बरामदगी हुई। जीआरपी की शुरुआती पूछताछ में व्यापारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इतनी भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। ये भी रिसेंटली कुछ धमकी भरे पत्र मिले थे जिसके डिस्ट्रिक्ट सलंदा से चेकिंग की जा रही थी और जो इक्विपमेंट अभी हाल ही में हमें प्राप्त हुए उसके माध्यम से हम लोग चेकिंग कर रहे थे। तो उसके दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिनके पास से लगभग 10.5 लाख रुपए कैश व 2.5 kg गोल्ड उनसे बरामद हुआ। दरअसल पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट पर 19 मई को वोटिंग होनी है, इसलिए पुलिस ये मानकर चल रही है कि इन रुपयों का इस्तेमाल चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए भी हो सकता था। बहरहाल पुलिस ने इस बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दे दी है और आयकर विभाग के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आशुष शर्मा, न्यूज नेशन, हरिद्वार। मुंबई पुलिस ने टीवी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने ओबेरॉय पर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है और फिलहाल कोर्ट ने एक्टर को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की गाड़ी में मुंह छिपाते बैठा ये टीवी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय है। करण पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला के आरोपों के मुताबिक करण ने वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। मुंबई पुलिस ने टीवी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। दरअसल एक महिला ने
पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया और करण सिंह ओबेरॉय के खिलाफ रेप का, बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल 2 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। आरोपी ने महिला को फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया। एक्टर करण ओबेरॉय ने महिला से शादी का वादा किया। आरोपी ने नारियल पानी में नशीली दवा मिलाकर उसे पिलाया। महिला के मुताबिक बेहोशी की हालत में उसके साथ ज्यादती की गई। इस दौरान आरोपी ने वीडियो भी बना लिया। हालांकि आरोपी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय के वकील और घर वाले महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल झूठा आरोप है। एक तो मेरा भाई वो सिगरेट दारू तो पीता नहीं है, उसको किसी चीज़ में मिलाना तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती उस बात में। तो ये तो बहुत ही गलत बात है जो हुई है, पर ये आ जाएगी सामने। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट माई अटॉर्नी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट के करण विल नेवर डू समथिंग लाइक दैट। ये चार्ज 2 मई को लगा हुआ है। शिकायतकर्ता का ऐसा कहना है कि उनके साथ 1-2 घटना ऐसी हुई थी जिसके कारण से वो रेप का चार्ज बनता है। बट लेकिन हमारे करण के पास ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जिससे ये दिखाई जा सके कि ऐसा कोई रेप वाली कोई घटना नहीं हुई है। ये बिकॉज ऑफ सम वियर्ड रीजन के लिए वो लड़की ने कंप्लेंट लगाई हुई है। वहीं महिला के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सोमवार को एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 4 तारीख को यह मामला दर्ज हुआ। उसके बाद रविवार को हॉलीडे कोर्ट में करण सिंह ओबेरॉय को पेश किया गया। 1 दिन की रिमांड मिली। फिर सोमवार को फिर से करण सिंह ओबेरॉय को अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 9 तारीख तक अदालत ने करण सिंह ओबेरॉय को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। उधर राजधानी दिल्ली से बेहद परेशान करने वाली एक खबर आई है। दिल्ली में 2 अलग-अलग इलाकों से लड़कियों के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर वीडियो बनाने की वारदात देखिए किस तरह से सामने आई। दिल्ली का मॉडल टाउन इलाका उस वक्त सन रह गया जब यहां रहने वाली एक लड़की ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए। यहां पीजी में रहने वाली एक लड़की ने कहा कि उसका पड़ोसी चुपके से उसके बाथरूम में मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहा था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने बीती 26 तारीख को मॉडल टाउन थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस बाबत केस दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में हमारी डीसीपी नॉर्थ वेस्ट वैजंती आर्या से भी बात हुई। उन्होंने मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है, जल्दी कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और जहां तक 5-6 वीडियो बनाने का सवाल है तो उस आरोपी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और उसको FSL जाँच के लिए भेजा गया है। इससे पहले दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर इलाके में ऐसा मामला सामने आ चुका है। यहाँ लड़की ने आरोप लगाया था कि उसका पड़ोसी अपने घर की बालकनी फांदकर लड़की के बाथरूम तक पहुँच गया था, लेकिन समय रहते लड़की को इसकी भनक लग गई। लड़की ने तुरंत चिल्लाई और अपने बाथरूम में से बाल्टी उठा के उस पे मारी, जो उसको लगी नहीं, लेकिन वो अपनी बालकनी में वापस चला गया। उसने क्या करा था? वो क्या कर रहा था? वीडियो सुनने में आ रहा है उसके हाथ में मोबाइल था, वीडियो बना रहा था और वो उसका इरादा ये था कि शायद वो अंदर इसलिए बालकनी में आया था कि शायद वो कुछ हरकत करना चाहता था। गनीमत है कि दोनों ही केस में आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो गई। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि ऐसी वारदातों पर लगाम तभी लग सकती है जब इसमें दोषियों को तुरंत सजा मिले। जब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा कि जो गलत करेगा उसे हर हाल में सजा होगी, तुरंत सजा होगी, तब तक कुछ खास नहीं बदलेगा। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि जो पुलिस का रवैया होता है, काफ़ी बार टरकाने का रवैया होता है। अगर FIR महिला आयोग लड़के करवा भी दे तो उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होती, संसाधनों की कमी है, जवाबदेही की कमी है। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं करी जाएंगी, दिल्ली की महिलाएं, बच्चियां सेफ नहीं होंगी। महिलाओं को लेकर कड़े कानून बने हैं, दोषियों को सजा भी मिल रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले कम नहीं हो रहे हैं। जो NGOs पीड़ित महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनका मानना है कि जरूरत नजरिए में बदलाव की है, समाज में जागरूकता की है, तभी ऐसे मामलों पर रोक लग सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां पिटाई की भयावह तस्वीर सामने आई है। जहां भैंस को लेकर हुए विवाद में संदीप सिंह नाम के शख्स की युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। पिटाई की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर अमृतसर के तरन तारण से आई है। पिटने वाला शख्स जमीन पर गिर गया, फिर भी डंडों की बरसात रुकी नहीं। इस शर्मनाक करतूत की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
पीटने वालों का दावा है कि पिटने वाले ने उनकी भैंस खोल दी थी। बात छोटी थी, लेकिन इन पांचों ने उसे नाक का सवाल बना लिया और इस अकेले निहत्थे शख्स पर मौका पाकर टूट पड़े। हालांकि पिटने वाले का दावा है कि उस पर इन लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए हैं। जी मेरे घर आके पहला बंदे पे है जी, ते सीधा हथों बाही होया जी, ते चपेड़ो चपेड़ी काम। अगले दिन इन्होंने मैंने कल्ले नूं घेर के मैं मੱਝ नवा के आउणिया ही, ते जेड़ी कि मेरी दस्तार लाई गई, केसां तो फड़िया, फिर इन्होंने मेरे जसरी साहब भी तोड़ी गई। सोनू से ते अपना पाल ते 4 अनवैती आ, जिन्हां दी मैनूं अपना नां नहीं पता। ये साडे सुल्तान पिंड दे ही है जी, भाई मंझ रोड, माता गंगा जी नगर। राशन कोई सानू अपना जो इंसाफ चाहिए वा कि साडी केसां दी सिक्खी दी बेदबी की गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं। राजेश गिल, अमृतसर, न्यूज नेशन। एनसीआर में अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। गाजियाबाद के सिटी कोतवाली इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली युवक के हाथ में लगी और घटना के पीछे वजह पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में पड़ा है ये शख्स। इस शख्स के हाथ में गोली लगी है। इस शख्स का नाम शहाबुद्दीन है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर इस शख्स को गोली मार दी गई। ये वो अपनी मम्मी को छोड़ कर रहे थे बालाजी बिहार में। वहाँ से आने के बाद इन्हें घेरा है, बाइक पे बाइक अड़ाई है इनके आगे। बाइक अड़ाने के बाद इन्हें घेरा है, फिर रैपट मारा है। रैपट मार के इनमें गोली मारी है, मारे थे सीने पे लगी पर इनके हाथ में। पीड़ित शख्स के परिजनों के मुताबिक इस शख्स को बाइक से आए 4 लोगों ने पहले घेरा। वाद विवाद के बाद शहाबुद्दीन को गोली मार दी। गोली युवक के हाथ में लगी। मामला कमेटी के पैसे से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 3,80,000 रुपए के लेन देन का मामला था। दोपहर में 2 बजे करीब सूचना मिली थी कि शहाबुद्दीन नाम के एक आदमी के हाथ में गोली लगी है। उपचार के लिए उसे एमयू में भर्ती किया गया और जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उनको सब पुराना लेन देन की उनकी बात है। जांच का विषय है, पुलिस जांच करी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला भले ही रुपयों के लेन देन का लग रहा हो, लेकिन पुलिस इस घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। सोनू अरोड़ा, टीम न्यूज नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।